ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव। माता मातंगी दसों महाविद्याओं में सर्वोच्च उच्च कोटि की शक्ति है। माता मातंगी की साधना किसे करनी चाहिए? वे लोग जो लोग संगीत, कला, वाणी, भविष्य वक्ता या जिनके वैवाहिक जीवन में बहुत ही कलह मचा हुआ है, जो लोग सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग जीवन में बहुत धन प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग जीवन में बहुत ही उच्च कोटि की विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, पीएचडी लेवल, थिंक अबाउट नोबल लॉरिएट्स, ये सब जो होते हैं, ये सब माता मातंगी की साधना से डेफिनेटली प्राप्त की जा सकती है। हमारी जो गुरु परंपरा है, मेरे परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की और हमारे स्वामी दिव्य चेतनानंद जी, हमारी जो परंपरागत मातंगी साधना चलती आ रही है, तो हमारे गुरुओं ने कई कई बार हमसे साधना कराई और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मातंगी साधना, माता मातंगी बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है। वह इसीलिए क्योंकि पहली बात तो उनके नाम में ही माँ शब्द जुड़ा है और माँ माँ होती है। माँ हमेशा अपने बच्चों का कल्याण ही चाहती है। कोई ऐसी माता होगी ही नहीं जो अपने भक्तों का कभी बुरा चाहेगी, वो माँ हो ही नहीं सकती फिर। तो जिनके नाम में ही माँ शब्द जुड़ा है, वे तो खड़ी है, वे तो बस पूछ रही है कि पूछ, तुझे पूछना क्या है, चाहिए क्या तुझे। तो इसीलिए मुझे लगता है वन ऑफ माय फेवरेट डीटीज फॉर श्योर माता मातंगी। उनकी साधना करने से वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है। इसीलिए हमारे गुरुओं ने भी हमसे बहुत उनकी साधना कराई, बहुत दीक्षाएं भी दी, बहुत एग्जाम्स हुए हमारे, और उनकी दीक्षा प्राप्त की गई, उनकी साधना की गई और जीवन में फिर हमने देखा है रिजल्ट्स। तो आज थोड़ा हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि अक्षय तृतीया, क्योंकि जनरली अक्षय तृतीया के दिन ही मातंगी जयंती पड़ती है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, थोड़ा हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेरे गुरुओं को प्रणाम। परमहंस स्वामी दिव्य चेतनानंद की जय, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद महाराज की जय, बाबा भूतनाथ की जय, माँ काली, माँ बगलामुखी की जय, माता मातंगी की जय, सिद्धाश्रम की जय। तो मातंगी किन्हें उनकी साधना करनी चाहिए, थोड़ा मैंने पहले समझाया कि जो लोग ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं, जो लोग ऐसे करियर से जुड़े हैं, जैसे कला, संगीत, वाणी, जहां पर आपको बहुत बोलना पड़ता है, जहां पर आपको वाणी का प्रयोग करना पड़ता है, जहां पर आप चाहते हैं कि आपके वाणी के माध्यम से लोगों पर प्रभाव पड़े। आप लोग देखेंगे कुछ ऐसे स्पीकर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो लोग थोड़ा बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए माइक पर आते हैं, बट वो कम शब्दों में वो एक ऐसा इंप्रेशन छोड़ जाते हैं, एक ऐसा प्रभाव छोड़ जाते हैं कि जनरेशन एंड जनरेशन हम उन्हें याद करते हैं। आज भी जब हम लोग मार्टिन लूथर किंग या इंडिया में भी कई एक से ऐसे स्पीकर्स हुए हैं, उनके स्पीचेस जब हम लोग सुनते हैं या जब हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे राइटिंग्स कुछ लोग छोड़ गए हैं फॉर नेक्स्ट जनरेशन्स। तो जो लोग ऐसे क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पर आप राइटिंग के माध्यम से, लेखनी के माध्यम से आप एक ऐसा प्रभाव छोड़ जाना चाहते हैं, या वाणी के माध्यम से या संगीत के माध्यम से, ऐसे सिंगर्स, ऐसे म्यूजिशियंस जो लोग वर्ल्ड वाइड फेमस है, और केवल इस जनरेशन में नहीं, मतलब आप लोग अभी आशा भोसले को देख लीजिए, अभी उनका मैंने न्यूज़ सुना था, थोड़ा दुख हुआ, परंतु व्हाट अ ग्रेट सिंगर। मतलब हमारे जनरेशन से, हमारे माँ बाप के जनरेशन से, शायद उनके पहले से, मतलब वो उनका जो एक म्यूजिक, उनका जो एक इम्पैक्ट रहा है, शायद आगे की जनरेशन भी उन्हें याद करेंगी। तो ऐसे जो स्पीकर्स, ऐसे जो म्यूजिशियंस, ऐसे जो सिंगर्स, ऐसे जो डांसर्स, ऐसे जो एक्टर्स, आज भी पुराने ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज देख लीजिए, किशोर कुमार की मूवीज देख लीजिए, मोहम्मद रफ़ी के गाने सुन लीजिए, ऐसे जो एक्टर्स होते थे पहले, आज भी हम उन्हें याद करते हैं। शायद आजकल के एक्टर्स समटाइम्स में पेल इन कंपैरिजन। तो ऐसे जो होते हैं, जो लोग बहुत ही मतलब उच्च कोटि के, मतलब दे सरपास्ट नॉर्मल ह्यूमन एबिलिटीज, इसीलिए मातंगी साधना हमारे गुरुदेव खासकर उन्हें देते थे, जो लोग ऐसे करियर से जुड़े थे, ऐसे प्रोफेशन से जुड़े थे, और जो लोग बहुत ही सक्सेस पाना चाहते थे, मतलब नॉर्मल सक्सेस नहीं, ऐसा एक आउटस्टैंडिंग सक्सेस कि पूरे वर्ल्ड में लोग उन्हें याद करें। ठीक है। तो वाणी, स्पीकिंग, संगीत, क्रिएटिव फील्ड, मतलब जहां पर आपको क्रिएटिव एबिलिटीज यूज करना पड़ रहा हो, मतलब नंबर्स कम, एनालिसिस कम, मोर ऑफ क्रिएटिविटी। तो ऐसे प्रोफेशंस, और वाणी की जहां बात की जाती है,
वो इसीलिए क्योंकि अगर आप मातंगी माता का जो स्वरूप देखेंगे, उनके साथ तोता है, तोता, पैरट। तोता यानी बोलता रहेगा, तोता यानी वाणी। और तोता बहुत ही अच्छे, उसको सब याद रहता है। अगर आप कुछ बोलेंगे, तोता जल्दी से उसे याद कर लेता है, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, उसे अच्छे से पकड़ लेता है और वो वैसे ही रिपीट करता है। तो उसे सबसे पहले तो उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, वो सब कुछ उसे याद रहता है और वो कई कई साल उसे याद रहता है, वो उसी उसी शब्द को वो बार बार रिपीट करता है। तो वाणी, माता मातंगी के साथ तोता चलता है। और जहां पर वाणी की बात होती है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जो मातंगी के साधक होते हैं, जो सिद्ध साधक होते हैं, उनकी जो वाणी होती है बहुत सिद्ध होती है। कहने का मतलब है कि जब हम हमारे गुरुओं के साथ रहते थे, या हम उज्जैन में या कामाख्या या ऐसे जो तंत्र क्षेत्र है, विंध्याचल, वहां पर, तो वहां पर जब हम लोग तांत्रिकों से मिलते थे, जो लोग महाविद्याओं की साधना करते थे, एक से एक तांत्रिक मिले हैं। शायद वो लोग यूट्यूब में नहीं है, परंतु अगर आप उन्हें खोजने जाएंगे तो मिलेंगे। तो जो मातंगी के साधक होते थे, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैंने मेरे गुरुदेव को देखा है, मेरे परम गुरु को के साथ हम लोग कई साल रहे हैं। उनके अगर मुंह से अगर एक शब्द निकल जाए, तो वो मतलब होना ही होना है, वो भगवान भी उसे झुठला नहीं सकता। उनकी जो भविष्यवाणी होती थी वह इतनी सिद्ध होती थी। इसीलिए अगर आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं जहां पर एस्ट्रोलॉजी या फॉर्च्यून टेलर, या आपको भविष्य प्रेडिक्शन, या क्लेयरवॉयंस बोलते हैं बहुत लोग, बिना कुंडली देखे, मेरे गुरुदेव ऐसे ही थे। मेरे गुरुदेव के पास अगर कोई आया, तो वो उनका केवल चेहरा देखकर उसका पास प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बता देते हैं। और ऐसे मेरे गुरुदेव के कई शिष्य हुए हैं, दे आर टेस्टिमोनियल्स। वो बोलेंगे कि हाँ, मतलब बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स है। किसी का ना कभी उन्हें कभी कोई हॉरोस्कोप खोलना पड़ा, ना कभी हाथ देखना पड़ा, ना कभी न्यूमरोलॉजी, ना कभी एस्ट्रोलॉजी, नन ऑफ दिस। मेरे गुरुदेव, उनके गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी ऐसे सिद्ध मातंगी के उपासक थे कि अगर आप उनके सामने आ जाओ, मतलब आपका सारा पर्दा फाश, आप कुछ नहीं उनसे छुपा सकते। तो आपका पास तो बोल ही देंगे, प्रेजेंट तो है या उनके सामने, और जो फ्यूचर है वो भी, वो आपको सब आपको बता देंगे। और कई बार ऐसा होता था कि लोग भी टेस्ट करते हैं गुरुओं को, तो लोग कहेंगे कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया गुरुदेव, क्योंकि मेरी कुंडली में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, ना मेरे हाथ में ऐसा कोई लाइन है, मेरी हाथ की रेखाएं तो ऐसा बिल्कुल नहीं बता रही है, मेरे हाथ की रेखाएं तो कुछ और बता रही है। तो होता क्या है, जो मातंगी के साधक होते हैं, वे सब कुछ पलट देते हैं। वे आपका जो पूरा भविष्य जो आपने हॉरोस्कोप में लिखा है, या आपकी जो हस्त रेखाएं बता रही हैं, सब कुछ इमीडिएटली पलट सकते हैं जो मातंगी के साधक होते हैं। अगर उन्होंने बोल दिया, जा, तेरे कुंडली में राजयोग नहीं है, तुझे तो बहुत धन मिलने वाला है, तो तुझे तो राजयोग की प्राप्ति होनी ही होनी है, तो आप लोग एक कुंडली सब उसको फाड़ के फेंक दीजिए। क्योंकि अगर कोई मातंगी के साधक ने, अगर उसकी वाणी निकल गई एक बार, तो मतलब वो निकल गई, वो टारगेट को हिट करके ही छोड़ेगी। और उसको मातंगी या भगवान भी नहीं झुटला सकते, उन पर साक्षात मातंगी की कृपा होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमारे गुरुदेव और जितने भी तांत्रिकों को मैं मिली हूं, जो भी अगर उन्होंने कह दिया एक बार वाणी, वो सिद्ध होनी ही होनी है, उसको कोई नहीं झुटला सकता है, उसको केवल वही साधक झुटला सकता है। तो ये है कि अगर आप ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हैं, अगर आपको बहुत ही उच्च कोटि का भविष्यवक्ता बनना, अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत ही वर्ल्ड फेमस, लिंडा गुडमैन, ये सब जो होते थे एस्ट्रोलॉजिस्ट या न्यूमरोलॉजिस्ट, या इवन फॉर्च्यून टेलर्स, बिना कुछ देखे, मतलब आपका चेहरा देख के सब बता देंगे, तो ऐसे जो प्रोफेशंस होते हैं, तो उसके लिए आपको मातंगी साधना करनी चाहिए। आप डेफिनेटली आप सक्सेस पाएंगे, और आप देखेंगे कि जीवन में आपको यश, कीर्ति, धन, लोग आपको जानेंगे। तो ये सब जो कुछ बेनिफिट्स हैं मातंगी के। दूसरा है, जो गृहस्थ जीवन में सुख शांति, स्पेशली जो विवाहित जीवन है, आजकल नॉर्मली आजकल देखा जा रहा है, स्पेशली लास्ट फ्यू इयर्स में डिवोर्स रेट बहुत ही बढ़ रहे हैं, लोगों में बहुत ही हमेशा कलह मचा रहता है, बहुत ही क्लेश मचा रहता है। तो उन लोगों के लिए ऐसे बहुत कपल्स गुरुदेव के पास आते थे जिनको मैरिटल बहुत प्रॉब्लम्स होती है, आज शादी हुई, कल को एकदम मतलब तलाक पर आ गए, या शादी हो ही नहीं रही है, या शादी बन ही नहीं पा रही है।
तो ऐसे जो केसेस होते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि अभी अगर आपको अपना फिर भी बहुत कुछ तनाव है, घरों में बहुत कुछ कलह मचा हुआ है, परंतु चाहते हैं कि थोड़ा विवाह बच जाए, तो उन लोगों को मातंगी की साधना करनी चाहिए। और माता मातंगी मंगल दोष अगर आपकी कुंडली में है, क्योंकि मंगल दोष के कारण ही वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स होते हैं, दाम्पत्य जीवन कभी आपका सुखी नहीं रह सकता अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है। और जो मंगल ग्रह को अपने अंडर रखती है, अपने अनुशासन में रखती है, वह है माता मातंगी। तो अगर आपको मंगल दोष है और अगर आपको किसी पंडित ने जो भी कहा है मंगल रिलेटेड, मंगल भात पूजा करना है या मंगलवार को जो कुछ आपको करना है या आपने कुछ रत्न पहने हैं वो सब करें, परंतु अगर आप उसी के साथ साथ अगर आप मातंगी की साधना करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत ही तुरंत आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, क्योंकि माता मातंगी सारा काया पलट कर देती है। तो बहुत ही अगर आपको मैरिटल लाइफ में प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस, अगर आप सुख शांति पाना चाहते हैं घरों में, फैमिली लाइफ और पारिवारिक सुख, ये सब लव लाइफ, तो ये सब के लिए मातंगी से बढ़कर और कोई साधना नहीं है। तो मातंगी के कई स्वरूप है। जो श्री विद्या के उपासक होते हैं वे लोग श्यामला, राज मातंगी, मातंगी वहां पर मंत्रिणी के रूप से मानी जाती है। तो वहां पर भी थोड़ा अलग परंपरा है मातंगी साधना की, वहां पे भी दीक्षाएं दी जाती हैं। दूसरी एक मातंगी का जो स्वरूप है जिससे बहुत लोग बहुत डर जाते हैं, उच्चिष्ट चांडालिनी। अब नाम अगर हम लोग सुनेंगे तो कितना भयंकर नाम है, उच्चिष्ट मतलब निकला हुआ, और चांडालिनी मतलब कितना भयंकर, चांडाल। तो ऐसा कुछ नहीं है। माता मातंगी एक्चुअली में मतंग शिव की शक्ति है, उनके जो शिव है वे मतंग शिव है। और माता मातंगी चांडालिनी शक्ति इसीलिए क्योंकि अगर आप लोग राजा हरिश्चंद्र का अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा तो ये डेफिनेटली एक एग्जाम्पल आता है उसमें कि शिव जी स्वयं चांडाल रूप में हरिश्चंद्र जी के समक्ष खड़े होते हैं। तो उनकी जो शक्ति है, जो चांडाल शिव की जो शक्ति है, वह चांडालिनी माता मातंगी है। वो है और कोई नहीं, वह शिव की ही शक्ति है। और शिव यानी कल्याणकारी, शिव तत्व ही कल्याणकारी कहा जाता है। तो उन्हीं के साथ माता मातंगी कौन है, मैंने शुरू में ही बताया था, वह माँ है। माँ यानी कल्याण, माँ यानी शुभ, माँ यानी वो सब कुछ आपका भला ही करेगी। तो वह चांडालिनी रूप में भी आपका भला ही करेगी, आपके शत्रुओं का दमन करेगी। आपकी जो सारी परिस्थितियां हैं जो आपको दुखी कर रही है, जो आपके जीवन में शत्रु खड़े हैं, जो आपकी ऐसी परिस्थिति जो आपको रुला रही है, तो ऐसी जो परिस्थितियों का जो शमन करती है, जिसका जो आपके सारे शत्रुओं का संहार करती है, वह माता जब चांडालिनी स्वरूप धारण करती है, वह माता चांडालिनी, उच्चिष्ट चांडालिनी मातंगी है। फिर गुरु और मातंगी का रिलेशन मुझे बताना था। गुरु और मातंगी रिलेशन इसीलिए, जैसे मैंने पहले बताया, हमारी गुरु परंपरा में मातंगी साधना करना अनिवार्य है। और क्योंकि हम लोग सिद्धाश्रम के लीनियज से आते हैं, हमारी जो परंपरा है, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज और हमारे स्वामी परमहंस सच्चिदानंद जी महाराज और हमारे जो स्वामी दिव्य चेतनानंद जी महाराज, तो हम ये जो सिद्धाश्रम के परंपरागत चलते आ रहे हैं, तो गुरुदेव का हमें जो उनसे शिक्षा प्राप्त हुई कि अगर आप सिद्धाश्रम में प्रवेश पाना चाहते हैं, अगर आप सिद्धाश्रम में एंट्री पाना चाहते हैं, तो मातंगी साधना आपको सिद्ध करनी है। केवल साधना नहीं करनी है कि हाँ बस माला घुमाए और आपकी साधना हो गई। मातंगी साधना आपको सिद्ध करनी है, मातंगी सिद्ध करनी है। यह जो महाविद्या है वह आपको सिद्ध करनी है। इसीलिए हमारे जो गुरुदेव थे, हमसे, आई विल टेल यू, कई बार उन्होंने मातंगी साधना हमसे करवाई। और ये इसीलिए ताकि हमें कुछ मातंगी की कृपा प्राप्त हो, और कभी अगर हमारा भी भाग्य जगा तो हम भी सिद्धाश्रम में प्रवेश कर पाए। तो ये था। तो मातंगी पूर्ण गुरुमय साधना है। बिना गुरु के मातंगी साधना वैसे तो नहीं करनी चाहिए और कर पाना मुश्किल है, परंतु हाँ डेफिनेटली स्तोत्र नाम इत्यादि जो अष्टोत्तर शतनाम है, सहस्त्र नाम है, ये सब डेफिनेटली की जा सकती है। परंतु जो बहुत ही जो प्रबल साधना की जाती है, जो बहुत ही मैं सिद्धि की बात कर रही हूँ, जो मातंगी सिद्ध करनी है, तो ये सब परंपरागत गुरु द्वारा ही प्राप्त होती है। और हमारे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि गुरु यानी मातंगी,
मातंगी यानी गुरु, तो गुरु और मातंगी एक ही है। बिना गुरु के आपको मातंगी सिद्ध नहीं होने वाली, माता मातंगी बिना गुरु कृपा के आपको प्राप्त नहीं होने वाली। तो ये दोनों साथ ही चलते हैं। इसीलिए अगर आप किसी गुरु द्वारा अगर आप शिक्षा प्राप्त करके, दीक्षा प्राप्त करके अगर आप मातंगी साधना में प्रवेश करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। परंतु डेफिनेटली आप कवच करें, स्तोत्र करें, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये सब कुछ था मातंगी माता के बारे में। अक्षय तृतीया के बारे में थोड़ा समझाना था। अक्षय यानी जिसका क्षय नहीं होता है, जो कभी टूट नहीं सकता, जो हमेशा अटूट रहता है। तो इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन आप लोग देखेंगे इंडिया में खासकर बहुत ही जो शादी विवाह किए जाते हैं, हमारे घर में भी मोस्ट ऑफ द सिबलिंग सबकी शादी हम लोगों ने पापा ने अक्षय तृतीया के दिन ही कराई थी। और अक्षय तृतीया इसीलिए ताकि एक ऐसा ये रहता है कि हमारा भी जो वैवाहिक जीवन है वह अक्षय बना रहे, वो टूटे नहीं, उसका कभी क्षय ना हो, ना हमारा प्रेम का क्षय हो, ना हमारे जो जीवन में विलास है, ना हमारे जीवन में जो संगीत है, ना जो हैप्पीनेस है, जो सुख है, जो शांति है, सब कुछ अक्षय बना रहे। और ये अक्षय तभी ही पॉसिबल है जब मातंगी आपके साथ चलेगी, क्योंकि मैंने बताया आपको मातंगी यानी जीवन में आपको भोग विलास, धन, अर्थ, मोक्ष, कामना सिद्धि सब कुछ देने में सक्षम है माता मातंगी। और अगर पारिवारिक जीवन की सुख शांति पाना चाहते हैं तो उसमें सबसे जो नंबर 1 महाविद्या है वह माता मातंगी है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन मातंगी की साधना करें। मातंगी जब प्रसन्न होती है तो जीवन में सब कुछ भर देती है, तो आपको मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। तो ये सब थोड़ा ऊपर ऊपर से ही समझा, अब डीप में बहुत साधनाएं हैं माता मातंगी की। और तो शिव की जो शक्ति है माता मातंगी है, उनके स्वरूप पे मैंने थोड़ा चर्चा किया। जब आप उनका ध्यान देखेंगे, जब आप उनका स्वरूप देखेंगे तो उन्होंने खेट और खड्ग, और कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि वे श्याम रंग की है। तो हमारे जो रामचंद्र जी थे वे भी श्याम वर्ण के थे, हमारे जो कृष्ण भगवान हैं वे भी श्याम वर्ण के हैं, और हमारी जो माता मातंगी है वह भी श्यामा है, श्यामला है, राज मातंगी है। कई उनके स्वरूप है, कई उनके नाम हैं। अब अगर आप उनकी साधना करना चाहते हैं, अगर आप खासकर अक्षय तृतीया के दिन या मातंगी जयंती जो आ रही है उस दिन अगर आप उनकी साधना करना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, तो उनका एक हृदय स्तोत्र है, बहुत ही पावरफुल है। मैंने कई बार मातंगी की जो हृदय स्तोत्र की साधना की है, और मंत्र दीक्षा इत्यादि वो अलग है, परंतु सबके लिए मंत्र नहीं है। और जो मातंगी के जो अष्टोत्तर शतनाम हैं, जो 108 नाम हैं, आप उनका पाठ करें, जितना आपसे हो सके अक्षय तृतीया के दिन आप उनका पाठ करें। जो हृदय स्तोत्र है खासकर उसकी जो महिमा यह है कि उस हृदय स्तोत्र के पाठ से जो विद्यार्थी गण हैं, जिन्हें बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करनी है, जो पीएचडी लेवल की मैं बात कर रही हूँ, मैं केवल बैचलर्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मास्टर्स भी नहीं, मास्टर्स भी बहुत छोटी मोटी आजकल मुझे लगता है, पीएचडी लेवल की जो, और पीएचडी से भी ऊपर, तो जो उच्च कोटि का अगर आपको एजुकेशन या डिग्री या विद्या, और हर प्रकार का विद्या, ऐसा नहीं कि केवल बुक्स खोलकर आप उसमें ही बहुत ही नर्डी टाइप बन गए, हर प्रकार का अगर आपको नॉलेज चाहिए, मैं विद्या को केवल बुक से रिलेटेड नहीं मानती, विद्या यानी ऑल राउंड नॉलेज होना चाहिए जीवन में। तो अगर आप एकदम उत्तीर्ण मार्क्स से नंबर 1 अगर आपको एजुकेशन चाहिए, तो जो हृदय स्तोत्र का अगर आप पाठ करेंगे, आप डेफिनेटली आप सक्सेस पाएंगे। दूसरा है, अगर आप बहुत धन की कामना से अगर आप मातंगी की साधना, अगर आपको मातंगी की साधना करनी है तो हृदय स्तोत्र का आपका पाठ कर सकते हैं। और बहुत कुछ उसमें महिमा बताई गई है, जो शिव जी स्वयं माता पार्वती से हृदय स्तोत्र का ये जो महिमा बता रहे हैं कि ऐसे करने से आपको ये प्राप्त हो सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा खोलिए, उसे पढ़िए, थोड़ा उसे समझिए और हृदय स्तोत्र करें। और अगर नहीं कर सकते तो आप अष्टोत्तर यानी माता मातंगी के गूगल पे आप देख लीजिए, तो बहुत ही आसानी से माता मातंगी के 108 नामों से आप मातंगी की अर्चना करें। करना क्या है, वही जो हर बार हम लोग करते हैं, आसन ले, लाल रंग का आसन ले, और पर्पल ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, दोनों कलर ठीक है। और भगवान अपने गुरु गणेश भैरव जी को सबसे पहले प्रणाम करें और संकल्प ले, थोड़ा शुद्धिकरण करे, पवित्रीकरण करे, संकल्प ले कि हे मातंगी जी,
माता आज मैं इस मनोकामना हेतु, अगर आपकी कोई स्पेशल मनोकामना है, चाहे मैरिटल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे मंगल दोष से रिलेटेड हो, चाहे कोई जैसे मैंने बताया कोई करियर से रिलेटेड हो, तो ऐसी मनोकामना हेतु मैं आज आपका ये अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करने जा रही हूँ। और आप उसके बाद गुरु गणेश भैरव ये इनको याद करें, उनकी वंदना करें, मातंगी जी का आवाहन करें कि हे माता मातंगी, आप यहाँ पर आपकी मैं यहाँ स्थापना करने जा रही हूँ। मैं आपका अष्टोत्तर शतनाम पाठ करूंगी और आप लोग शुरू हो जाइए 108 नामों से मातंगी पर। आप कुमकुम से या अक्षत से और या हल्दी से, जो कुछ, या पुष्पों से, लाल पुष्पों से माता मातंगी की आप अर्चना करें। तो यही था। और अगेन माता मातंगी बहुत ही कल्याणकारी देवी है, बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होती है। तो आप लोगों से, सभी से मेरी यही मनोकामना है कि इस अक्षय तृतीया के दिन खासकर आप उनकी साधना जरूर करें। आप देखेंगे जीवन में आप बहुत बहुत आप सक्सेस पाएंगे। चलिए, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय गुरुदेव।